तेलंगाना से इंसानियत को शर्मसार करने और एक दिल दहला देने वाला मामला अब सामने आया है, जिसने पूरे समाज को भी झंझोर कर रख दिया है। क्या भगवान की बनाई इस दुनिया में अब जानवरों के लिए इंसानों के हिसाब से कोई भी जगह नहीं बची है? इस सवाल को यह घटना और भी ज्यादा गहरा कर देती है। आरोप है कि पैसे देकर लोगों से सैकड़ों बेगुनाह कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन लगवाए गए, जिससे बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम किया गया है। करीब 600 कुत्तों की दर्दनाक मौत अब हो चुकी है। ये घटना अब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर मानवता किस दिशा में जा रही है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंबिका तिवारी और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक तेलंगाना में कामारेड्डी जिले के आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। माचारेड्डी मंडल के अंतर्गत आने वाले भवानीपेट, फरीदपेट, वाडी पलवंचा और बंदरेश्वर पल्ली गांव में पिछले एक सप्ताह के भीतर करीब 500 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला गया। ये क्रूरता कथित तौर पर नवनिर्वाचित सरपंचों द्वारा चुनावी वादों को पूरा करने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा बताई जा रही है। घटना का खुलासा तब हुआ जब पशु अधिकार कार्यकर्ता और स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के क्रूरता निवारण अधिकारी अदलापुरम गौतम को स्थायी निवासियों ने सूचना दी कि इन गांवों में बड़े पैमानों पर कुत्तों की मौत हो रही है। गौतम 12 जनवरी 2026 को मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने भवानीपेट गांव में कुत्तों के शवों का ढेर को फेंकते हुए भी देखा। आगे जांच में पता चला कि इसी तरीके की क्रूरता पलवंचा, फरीदपेट, वाड़ी और बंदरेश्वर पल्ली में भी हो रही है। गौतम ने माचरेड्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 5 गांव के सरपंचों ने एक व्यक्ति जिसका नाम किशोर पांडे है, उसे पैसे देकर हायर किया, जिसने 6 से 11 जनवरी के बीच कुत्तों को घातक विषैले इंजेक्शन दिए। शवों को गांव के बाहरी इलाकों में दफनाया भी जा रहा था। घटना के अब कारण पर नजर डालें तो स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरपंचों ने आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक को खत्म करने का वादा किया था, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग डर में जी रहे थे। लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व की पूरी विफलता है। नसबंदी और टीकाकरण जैसे सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने की बजाय क्रूरता का रास्ता जो है वो अपनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामूहिक हत्या से आबादी नहीं घटती है, बल्कि यह समस्या को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। इसके बाद आपको बता दें, शिकायत के आधार पर माचारेड्डी पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामला भी दर्ज कर लिया है, जिसमें 5 सरपंच और किशोर पांडे शामिल हैं। केस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 325 पशु को मारने या अपंग करने वाला मिसचीफ और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(a)(i) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और जांच जो है इस वक्त जारी है। शवों के नमूने क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि RFSL भेज दिए गए हैं, ताकि मौत का सटीक कारण और इस्तेमाल किया गया जहर जो है उसके बारे में भी पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने अपने बयान में बताया कि मौतों की संख्या करीब 200 के आसपास हो सकती है, न कि 500 से 600 जैसा कि शुरुआती अनुमान में बताया जा रहा था। हालांकि कुल मिलाकर तेलंगाना के विभिन्न हिस्से जैसे कि कामारेड्डी और हनुमनकोंडा सहित में पिछले सप्ताह 500 से अधिक कुत्तों की मौत की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई हैं। पुलिस ने ग्राम पंचायतों से अपील की है कि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि ABC प्रोग्राम के तहत नसबंदी और टीकाकरण जैसे मानवीय तरीकों को अपनाएं, बजाय अवैध हत्याओं करने के। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनवरी 2026 की सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख भी अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को मारने का कोई भी आदेश जो है वो नहीं दिया गया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, टीकाकरण और डीवॉर्मिंग के बाद उसी जगह पर वापस छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्यों की नाकामी पर भी अब नाराजगी जताई और कहा कि कुत्तों के काटने या मौत के हर मामले में भारी मुआवजा लगाया जा सकता है। साथ ही कुत्तों को खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने 5 सालों से नियमों के लागू न होने पाने पर भी अब गहरी चिंता जताई है। घटना पर डॉग लवर्स और पशु प्रेमी समुदाय ने भारी अब रोष भी जताया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस क्रूरता की निंदा कर रहे हैं और न्याय की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ने सरकार से बड़े पैमाने पर एबीसी प्रोग्राम लागू करने की अब मांगे भी की है। ये घटना तेलंगाना में हाल के महीनों में आवारा कुत्तों के हमले के खबरों के बीच सामने आई है, लेकिन विशेषज्ञ इसे गैर मानवीय और अवैध बताते हैं। सामने आया ये मामला सिर्फ आवारा कुत्तों की अब हत्या का नहीं है, बल्कि कानून, संवेदना और जिम्मेदारी तीनों की परीक्षा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश और मौजूद मानवीय विकल्पों के बावजूद अगर स्थानीय स्तर पर क्रूरता को चुना जाता है तो ये पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करता है। अंत में अब जरूरत है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि यह साफ संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जानवरों की जान की भी उतनी ही कीमत है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जैसे कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू किया जाए, ताकि डर और हिंसा नहीं बल्कि समाधान और संवेदना आगे बढ़े। क्योंकि अगर सरपंचों की बात नहीं सुनी जाएगी, प्रशासन चुप रहेगा और कानून को नजरअंदाज किया जाएगा, तो कल इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होंगे। अब वक्त है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और प्रशासन मानवीय तरीकों को जमीनी स्तर पर लागू करे। आपका इस पूरी घटना पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।